हर बार जब भी ये परिवार घर से बाहर निकलता तो वे अपनी कमर में दर्जनों मीटर लंबी एक रस्सी बांध लेते। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ ने बच्चों को बताया है कि बाहरी दुनिया पहले ही तबाह हो चुकी है। पूरी मानवता तरह तरह के राक्षसों में बदल चुकी है और अब उन्हें बचाने वाली एकमात्र चीज उनका वो पुराना घर है जो उनके दादाजी उन्हें विरासत में देकर गए थे। साथ ही घर की नींव से जुड़ी हुई 3 रस्सियां भी। इसलिए हर दिन बाहर निकलने से पहले माँ हमेशा अपने दोनों बेटों को याद दिलाती है कि ये रस्सियां ही उनकी जीवन रेखा है। एक दिन माँ और उसके दोनों बेटे जंगल में भोजन की तलाश कर रहे होते हैं। छोटा बेटा नोलन एक बड़े पेड़ पर चढ़ता है और पक्षी के घोंसले से कुछ अंडे लेने की कोशिश करता है, लेकिन सभी अंडों से बच्चे पहले ही निकल चुके होते हैं। निराश होकर वो पेड़ से नीचे उतरता है और तभी उसकी नजर थोड़ी दूर घास पर पड़े एक अकेले अंडे पर पड़ती है। उत्साहित होकर वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन वो अंडा रस्सी की सुरक्षा सीमा से बाहर होता है। नोलन उस अंडे को देखता है और रस्सी खोलने का फैसला कर लेता है। सौभाग्य से सैम ठीक समय पर पहुंच जाता है और उसे रस्सी खोलने से रोक देता है। सैम मानता है कि वो अंडा राक्षसों द्वारा बिछाया गया एक जाल हो सकता है। वो अपनी सीटी निकालता है और माँ को सब कुछ बता देने की धमकी देता है। नोलन मन मारकर उस अंडे का विचार छोड़ देता है। उदास होकर नोलन अपने भाई के साथ घर की ओर लौटने लगता है। रास्ते में सैम अचानक कहता है कि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करती। यह बात सुनते ही नोलन का गुस्सा भड़क उठता है, मगर सैम मासूम बनकर कहने लगा कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा। गुस्से में आकर नोलन सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे वो ढीली हो जाती है और सैम पहाड़ी से लुढ़कर नीचे चला जाता है। नोलन घबरा जाता है और तुरंत अपनी माँ से संपर्क करने के लिए सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनते ही माँ तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ती है। दुर्भाग्य से राक्षस उससे भी तेज होते हैं और तुरंत उनके पीछे अधम